नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल विदाउट म्यूजिक मंत्रा में। आज के इस वीडियो में होपफुली आपने थंबनेल देख लिया होगा। बात करेंगे आज के शुक्र महादशा से जुड़े हुए अगले एक्सपीरियंस, अगले अनुभव की, जो हमें भेजा है अनीता सप्रा जी ने भोपाल से। लेकिन उससे पहले एक छोटी सी रिक्वेस्ट एज़ यूजुअल कि यदि फर्स्ट टाइम आप हमारे इस चैनल पर आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और वीडियो को फैमिली और फ्रेंड्स के साथ और स्पेशली ऐसे लोगों के साथ जिन्हें भविष्य में शुक्र महादशा से होकर गुजरना है, अभी उनका केतु दशा का समय चल रहा है, तो उनके साथ यदि आप इस वीडियो को शेयर करते हैं तो वो एक मानसिक तौर पर तैयार हो सकते हैं। यदि आज समय बुरा है तो कल उनके जीवन में अच्छा भी हो सकता है। इस प्रकार की स्थितियों को वो समझ सकते हैं। तो वीडियो को शुरू करने से पहले सबसे पहले जानते हैं कि शुक्र महादशा जब हमारे जीवन में आते हैं, उनका पदार्पण हमारे जीवन काल में होता है, तो स्वाभाविक रूप से जो जिस फेज से हम निकल रहे होते हैं वो चेंज होता है और जो निराशा भरा समय होता है वो खुशियों के रूप में परिवर्तित हो जाता है। धन की बात करें, संपदा की बात करें, भौतिक फैसिलिटीज़ की बात करें, स्वाभाविक रूप से जो आपने सोचा नहीं होता वो आपके जीवन में आने लगता है। हालांकि देखिए, परिवर्तन यहाँ पर एक्सपेक्ट किया जाता है जहाँ पर थोड़ा सा मेंटली खुद को भी तैयार करना पड़ता है, क्योंकि केतु में जितना ज़्यादा अपने आप को आप घिसेंगे, जितना ज़्यादा आप मेहनत करेंगे, जितना ज़्यादा आप एक जो भी आपका कर्म क्षेत्र है उससे आप अपने आप को जोड़े हुए रखेंगे, उतना ही आप अच्छा एक्सपेक्ट कर सकते हैं आने वाले समय में आपको रिटर्न मिल सकते हैं। लेकिन यदि आप अपने घर से यानी कि अपने कंफर्ट जोन से आप बाहर ही नहीं निकलेंगे तो आप कैसे उम्मीद कर सकते हैं, चाहे शुक्र हो या अन्य कोई ग्रह हो, आपको वो जो उनके झोले में है वो आप दे सकें। तो किसी ग्रह को यदि आप उनसे कुछ लेना चाहते हैं तो स्वाभाविक रूप से अपना भी आपको मेहनत करते रहना है, अपना कर्म करते रहना है और साथ में उस संबंधित ग्रह के साथ आपको एक तालमेल बनाते हुए उसी दिशा में अपना भाव रखना है, उसी दिशा में बहना है। तो देखिए, शुक्र की महादशा से पहले शुक्र ग्रह के बारे में थोड़ा सा जान लीजिए कि शुक्र आपके जीवन में देने के लिए आते हैं, नैसर्गिक रूप से शुभ ग्रह हैं। तो ये मानना कि शुक्र हमारे जीवन में आए हैं तो एकदम से हमारा जीवन जो है दशा आते हुए ही बदल जाएगा, ऐसा नहीं होता। कि कुछ समय तो देखिए परिवर्तन को चाहिए ही होता है और यदि आपके जीवन में आज निराशा है तो निश्चित तौर पर परिवर्तन आपके जीवन में आएगा ही। यदि शुक्रदेव की दशा आपके जीवन काल में आ रही है तो स्वाभाविक रूप से शुक्र ग्रह के जो नैसर्गिक गुण हैं उनको यदि आप अपनाते हैं तो आपके जीवन काल में परिवर्तन आपको देखने को मिलेंगे। आप स्वाभाविक रूप से ये अनुभव करेंगे कि मेरे जीवन में सारी स्थितियाँ सुलभ हो रही हैं। जिन वस्तुओं, जिन स्थितियों के लिए कभी मैं तरसता था वो मेरे जीवन में परिवर्तन आ रहा है। क्योंकि देखिए, दोनों वाइस वर्सा हैं, दोनों अपोजिट हैं। केतु जहाँ आपको मटेरियलिस्टिक चीज़ें जितनी भी होती हैं, सुख संपदा धन ऐश्वर्य से आपको विरक्त करने की कोशिश करते हैं। यूँ मानिए कि जैसे एक जो है वो आपको डिटैच कर रहे हैं, वो हैं भी, और दूसरे जो हैं आपको अटैच कर रहे हैं। हालांकि शुक्र का थोड़ा सा राहु के साथ अगर कंपैरिजन किया जाए तो उतना आपको अटैच नहीं किया जाता। लेकिन जैसे ही आप केतु की दशा से निकलकर शुक्र की महादशा में आते हैं तो आप एक अलग अनुभव महसूस करते हैं। आप ये समझ नहीं पाते कि मेरा जीवन जो परिदृश्य एकदम से मेरा परिवर्तित हुआ है, ये कैसे हुआ। जिसकी आपने जो पिछला आपका समय गया होता है, देखिए बोलने को तो वो 7 वर्ष का समय होता है, लेकिन उस समय में आपकी कहीं ना कहीं ऐसी स्थिति हो गई होती है, इतना आप हताश, निराश या एक डिप्रेस्ड फेस में चले गए होते हैं कि आपको जीवन से कोई उम्मीद नहीं बची होती। आप समझ ही नहीं पाते कि ये मेरे साथ ये एक व्यंग चल रहा है, क्या जीवन में वाकई ही मेरे कोई परिवर्तन आ चुका है या आ सकता है। वो उम्मीद कहीं ना कहीं आप खो चुके होते हैं। तो शुक्रदेव आपके मन में वही चेंज लाते हैं, क्योंकि ये देखिए, जब 20 वर्ष की दशा है तो स्वाभाविक रूप से इसमें दिन प्रतिदिन जैसे जैसे समय गुजरेगा वैसे वैसे आप पाएंगे कि शुक्रदेव आपके जीवन में परिवर्तन लाते जा रहे हैं। परिस्थितियों के वश आपके कुछ ऐसे कनेक्शन होंगे, कुछ लोग जो आपके संपर्क में पहले भी थे, आपकी बुध की दशा में थे, लेकिन कहीं ना कहीं समय अंतराल पर उन्होंने आपका साथ छोड़ दिया, जिसके कारण आपका एक बीच में जो नोट थी, जो एक धागा था, वो टूट गया। उसी के साथ कनेक्ट करने का कार्य भी ये दशा आपको करती है। आपके जीवन में स्वाभाविक रूप से ऐसे लोगों का फिर से आगमन होता है, पुनर्उद्धार ये होता है। एक अपने आप को पुनर्जीवंत आप महसूस करते हैं, समझते हैं, और आपको ये एहसास होने लगता है कि जिन परिस्थितियों को कहीं भाग्यवश कहें या अपनी गलतियां या किसी के दबाववश या किसी गलत फहमी मिसअंडरस्टैंडिंग के कारण एक विरोधाभास आ गया था स्थितियों में, वो फिर से सही जगह पे, सही ट्रैक पे आ रहे हैं और
उन रिश्तों का मेरे जीवन में आना मेरे लिए सुखद परिस्थितियां लाने वाला हो सकता है। तो शुक्रदेव के साथ आपको तालमेल बनाना बहुत आवश्यक है। ना सिर्फ शुक्रदेव की बात करेंगे, बल्कि जिस ग्रह की दशा हो आपको वैसा ही व्यवहार लाना है। अब देखिए, कुछ लोग सोचते हैं कि जैसे राहु की दशा आती है तो उसमें आप बहुत ज़्यादा चीटिंग करना या जितना भी मादक द्रव्यों की तरफ अग्रसर हो जाएं। अल्टीमेटली देखिए, आपको उलझन में फंसा कर रख देंगे। वो बात अलग है कि आपने अपने आप को यदि कंट्रोल में नहीं रखा, लेकिन आपको धन कमाने के मौके भी राहु खूब देते हैं। तो बोलने का मतलब है कि किसी ग्रह को इतना ज़्यादा अपने ऊपर इस तरीके से हावी ना होने दे कि अपना लॉस हो जाए, क्योंकि कहीं ना कहीं आप जीवंत हैं, आप इंसान हैं, आपको बुद्धिमत्ता, आपको भगवान ने बुद्धि विवेक दिया हुआ है, तो उसको सोच समझ कर ही आपको अग्रसर होना है। लेकिन शुक्र की दशा में विशेषतः इन बातों का आप ध्यान अवश्य रखें। तो आज के इस वीडियो में जो अनीता सप्रा जी ने हमें भोपाल से भेजा उसके विषय में बात करते हैं। अनीता सप्रा जी लिखते हैं कि देखिए, इनका जो एक्सपीरियंस है इसमें थोड़ा सा केतु दशा के बारे में भी आएगा, तो जब मैं आपको बताऊंगा तो उसमें आप संबंधित काल को जोड़ के देखिएगा साथ में। तो अनीता जी लिखते हैं, ये समय एक सपने जैसा है। केतु दशा में मिले हुए दुख भूले तो नहीं जा सकते, लेकिन प्रयास करती हूँ उन्हें भूलने का। और अभी यानी कि जो इनकी शुक्र की दशा चल रही है, शुक्र की दशा में मिल रही खुशियों से उन दुखों को, उन गमों को दबाने का, भुलाने का। पनालत नाम के एक छोटे से टाउन की रहने वाली हूँ भोपाल के पास, और माता पिता और हम दो बहनें थी। मैं बड़ी थी और पिता गवर्नमेंट सर्वेंट थे। बहुत ज़्यादा आमदनी नहीं थी, लेकिन गुजर बसर चल रही थी। मेरी माँ एक अच्छी गृहिणी है। हम दोनों बहनों में माता पिता से संबंधित गुण आ ही गए, जैसे कि कम में गुजारा करना, संघर्ष करना, बड़े सपने देखना और भगवान पर अटूट श्रद्धा या विश्वास रखना। धीरे धीरे मेरी उम्र बड़ी हुई। एमएससी की थी मैंने एमएससी की थी मैंने केमिस्ट्री में। आगे ये लिखते हैं कि जॉब भी मेरी लग गई। जॉब मेरी जो लगी थी वो लगी एक गवर्नमेंट स्कूल में। मैं काफ़ी खुश थी। काम तो था ही, लेकिन काम से ज़्यादा वहाँ पर था पॉलिटिक्स, और बिना सेंस के लोगों से रोज़ रोज़ डील करना, ये भी साथ ही था। घर में मेरी वजह से चार पैसे आ रहे थे। खुद को कॉम्प्रोमाइज़ करके, चाहे किसी ने कुछ कह दिया, उसको इग्नोर करके मैं अपने काम पर ध्यान रह रही थी। अपने एंड से जितना अच्छा हो सकता था अच्छे से अच्छा करने का प्रयास कर रही थी। केतु की दशा में स्पेशली जो लास्ट फेज था, काफ़ी स्ट्रगलिंग रहा। बिना बात के मुझ पर ब्लेम लगे और साथ में स्कूल हेड का चेंज हो जाने के कारण मेरे वर्क रिलेटेड इश्यूज भी आ रहे थे। इस तरह केतुदेव ने तो नित्य नए रंग मुझे दिखाए। हद तो तब हो गई जब लास्ट फेस में तकरीबन 20 दिन रहे थे। और केतु दशा, यहाँ पर एक बात और कहना चाहूँगी कि मुझे ग्रह पूजा पाठ का दूर दूर तक पता नहीं था। पूजा करते थे, लेकिन स्पेशली किसी देवी देवता या मंत्र जाप नहीं किया। कर्म ही पूजा है, बस इसी पर चलती रही लाइफ। लेकिन कई बार इंसान अपनों परायों के कारण इस तरह से इफ़ेक्टेड होता है कि दशाओं का ज्ञान उन्हीं से हो जाता है कि केतु की चल रही है या राहु की दशा चल रही है। 20 दिन पहले मेरे साथ कुछ ऐसा ही हुआ। इन्हीं 20 दिनों में, यानी कि जो ये संबंधित काल बता रहे हैं कि केतु की दशा समाप्त होने से तकरीबन 20 दिन पहले ही मेरे साथ कुछ ऐसा हुआ। शादी हुई, बहुत ही सिंपल, कोई दिखावा नहीं। एकदम से जस्ट रिश्ता आया, पसंदगी बनी, बात हुई, और ये सब इतनी जल्दी हुआ मानो सपना हो। शादी के बाद मुझे पहला शौक तब लगा जब ये पता चला कि पति स्टैमर करते हैं। स्टैमरिंग होती थी, लेकिन संभालने की बहुत कोशिश किया करते थे। मेरे पति ने एमसीए की हुई थी, गुड़गांव में आईबीएम में थे। समय के साथ उनकी तरक्की हुई। जहाँ जहाँ उनकी ट्रांसफ़र हुई, मेरा ट्रांसफ़र भी स्वाभाविक रूप से हो जाता था। चेन्नई गए, पुणे गए, तो साथ में कुछ समय गई, कुछ समय अकेले बिताया। 20 दिन का मैंने बताया, वहाँ से लेकर यहाँ तक का समय केतु दशा से तो अच्छा ही था।
उतार चढ़ाव यानी कि जो केतु दशा का पीछे का जो वर्षों का समय था, ये कह रहे हैं कि 20 दिन से लेकर जो यहाँ तक का जो ट्रांसफ़र इनके हो रहे थे, जगह जगह पे ट्रैवल कर रहे थे, वहाँ तक का समय फिर भी अच्छा था एज़ कम्पेयर टू पिछले कुछ वर्षों का जो समय था। लेकिन उतार चढ़ाव, दूरी, चिढ़ना, बहुत ज़्यादा ट्रैवलिंग ये चल रहा था। लेकिन शुक्र दशा के आने के बाद ही मेरा पासपोर्ट बना, ये देखकर खुशी हुई। पहली बार सोच आई कि बाई एयर फ्लाई करूँगी। बाई एयर फ्लाई करने की सोच आई, शायद कभी विदेश जाऊँ ऐसा सोचा, पर फिर जाने दिया। तकरीबन 3 माह बाद यानी मेरी शुक्र दशा चलते हुए 3 माह हुए थे और पति को कंपनी की ओर से एक ऑफ़र मिला दुबई जाने का और यदि प्रोफाइल सूट करता है तो वहाँ जॉब करने का। पहले तो वो इंटरेस्टेड नहीं थे, लेकिन मेरे कहने पर ही वो गए। जब वो विदेश गए तो मैं मायके आ गई थी अपने पेरेंट्स के पास। सास ससुर गांव में थे, वहाँ जाना संभव ना होता। तकरीबन कुछ हफ्तों के बाद पति ने मुझे बुलाया और कहा कि यहाँ जॉब भी मिल जाएगी। एक और बात केतु महादशा की, जब संबंधी दशा चल रही थी तो मेरी ट्रांसफ़र एक रिमोट एरिया में हुई थी, जिसके लिए मुझे स्टाफ की एक मैम ने गाइड किया था कि इन मिनिस्टर से मिल लो, आपका ट्रांसफ़र रुक जाएगा। तो उनके सजेशन पर मैं वहाँ गई तो मंत्री जी, जिनका मैं नाम तो नहीं बता सकती, ने फाइल मेरे ऊपर फेंक दी। सारे डॉक्यूमेंट्स बिखर गए थे। जब मैं डॉक्यूमेंट्स समेट रही थी तो आंखों में आंसू थे और जीवन से निराश थी, क्योंकि जहां ट्रांसफ़र करके जाती वहां पर सैलरी बचनी तो क्या थी, जो सेविंग थी वो भी लग जाती। तो ये एक समय भी आया था। तो पति दुबई गए और उन्होंने मुझे बुला लिया, ये कहकर कि यहाँ गवर्नमेंट जॉब छोड़कर आ जाओ, जॉब मिल जाएगी। डर लग रहा था, लेकिन जैसे जैसे पति के साथ ट्रांसफ़र के दौरान शिफ्ट हुई तो इसे भी अपनी नियति मानकर दुबई चली गई। 1 माह तक एडजस्ट करने में लगा। तकरीबन 1 महीने के बाद बच्चों के केयर सेंटर में छोटी सी जॉब की। देन छोटी क्लासेस को यानी कि 5th स्टैंडर्ड तक के बच्चों को पढ़ाया। एजुकेशन सब्जेक्ट्स में अंतर था, लेकिन मेरे लिए ये नया था और इंटरेस्टिंग भी। सैलरी में भी अंतर अच्छा खासा था। अपने आप ही कॉन्फिडेंस भी बढ़ रहा था। अब बड़ी क्लासेस भी मिल गई हैं। अब दुबई से इंडिया 6-7 बार अकेले ट्रैवल कर चुकी हूँ। फ़्लाइट में दुबई से इंडिया मेरे लिए एक नया था, यानी कि आना इनके लिए नया था। फर्स्ट टाइम डर लग रहा था। पति ने सब समझाया था, लेकिन अब आसान लगता है। पति का स्टैमर करना लगभग गायब हो गया है। मुझे नहीं पता ये सब कैसे हुआ। एक मैरिज पैलेस बनवाया है अपने होम टाउन में, क्योंकि कभी ना कभी इंडिया वापस तो आना ही है, आज नहीं तो कल। इसी दशा में मेरी एक बच्ची भी हुई है। उसकी एजुकेशन अच्छी चल रही है, इंटेलिजेंट है। उसे वाइट पहनना और डांस करना बहुत ज़्यादा पसंद है। ये नेचुरल है या शुक्र दशा का प्रभाव है, मुझे नहीं पता। उसका कर्क लगन है। तो दोस्तों, ये था अनीता सप्रा का शुक्र महादशा से जुड़ा हुआ अनुभव। इनके ग्रहों की स्थिति की बात करते हैं तो देखिए, तुला लगन की इनकी कुंडली है और लगन में ही इनके उच्च के शनि विराजित हैं। गुरु इनके जो हैं वो 2nd हाउस में हैं। बुध इनके 3rd हाउस में हैं। सूर्य जो हैं इनके सुख भाव में हैं। मंगल और चंद्र ग्रह की जो द्विग्रही युति है इनके 5म भाव में है। केतु इनके षष्ठेश होकर विराजित हैं और साथ में इनके राहु और शुक्र की द्विग्रही युति इनके 12वें भाव में है। तो ये इनके ग्रहों की स्थिति है। तो अपने परिवार का हमेशा साथ देना चाहिए, शुभ कर्मों में हमेशा संलग्न रहना चाहिए और हमेशा जीवन में सच का साथ देना आवश्यक है, क्योंकि इन्हीं कर्मों का एक रेग्रेट होता है व्यक्ति को, जब व्यक्ति अंतिम समय में मृत्युशैया पर पड़ा होता है। तो जब प्राण निकलने वाले होते हैं तब इन चीज़ों का एहसास होता है। तो जहाँ तक हो सके शुभ कर्मों में अपने आप को संलग्न रखें, कोई ना कोई शुभ कर्म नित्य प्रतिदिन अपने करते रहें और इहलोक को और साथ के साथ परलोक भी अपना सुगम बनाएं। ये जन्म हो या अन्य कोई जन्म हो, आपको कभी कष्ट ना मिले। इन्हीं शब्दों के साथ आज के इस वीडियो को मैं विराम दूंगा। वीडियो को अंत तक देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत आभार।